Hi friends, today we start with the topic demand. Okay, so what is demand? Demand is a need plus desire plus ability to pay for it at a particular price and a particular point of time. So इससे हमें क्या पता चला? डिमांड जो मांग जो मांग होती है वो क्या होती है? पहले उसमें होना चाहिए नीड, हमें आवश्यकता होना चाहिए, हमें नीड है इस चीज की। फिर एबिलिटी टू पे फॉर इट, हमें उसे खरीदने की क्षमता भी रहना चाहिए, वो हमारी आवश्यक भी होना चाहिए, उससे खरीदने की इच्छा रहना चाहिए, उसे खरीदने के लिए हमारे पास एबिलिटी भी होना चाहिए। और वो भी क्या, एक पर्टिकुलर प्राइस में, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात इसीलिए किया जाता है क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी जो डिमांड है, हमारी जो नीड है, हमारी जो डिजायर है वो चेंज होती रहती है। फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हम इकोनॉमिक्स जब से पढ़ना शुरू किए हैं, लॉ ऑफ डिमांड उस टाइम से पढ़ रही है। फिर मैं यूजीसी नेट पढ़ रही है, हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करेंगे। फिर भी मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात पहले क्यों किया? क्योंकि रूट स्ट्रांग होना चाहिए। जब रूट अश्योर हो जाती है तो सक्सेस हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? कीपिंग अदर फैक्टर कंस्टेंट। ये जो पूरा लाइन मैंने बताई, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट का मतलब हम सर्टन वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। सर्टन वेरिएबल्स की मतलब क्या होती है? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। मैक्सिमम टाइम कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाती है, किसी को मतलब इतने छोटे मत समझना, सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट होती है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price of a commodity and its quantity. सो क्या हुई, हम किस में होती है चेंज? किस इनवर्स रिलेशनशिप किस में होती है? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी। क्या होती है लॉ ऑफ डिमांड में? जब प्राइस ज्यादा होती है, व्हेन प्राइस इज इंक्रीज देन डिमांड कम जाती है। जस्ट लाइक दिस, जब प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है, तो डिमांड क्या हो जाती है? डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो सोचो, ये जो पेन है उसका प्राइस 5 रुपए है, तो हम एक खरीदेते। अगर हम एक दिन दुकान गए और दुकान वाले ने हमें बोले कि ये प्राइस 1 रुपए हो जाएंगे, हम 5 रुपीज लेके गए हैं, तो हम क्या करेंगे? 5 पेन लेके आएंगे। तो हम जैसे प्राइस डिक्रीज कर गई, 5 रुपीज से 1 रुपीज हो गई, हम क्या किया? तो हम 5 पेन ले आए। अगर 5 रुपए से 10 रुपए हो जाते तो हम बोलते चलो रहने दीजिए, हम ए पेन क्यों लेंगे, हम 3 रुपए वाला जो यूज एंड थ्रो पेन आती है हम वो ले लेंगे। ऐसी होती है। तो उसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। एक्स एक्सिस shows the quantity, the units, y axis shows the price in rupees। जब प्राइस हमारी 10 रुपए होती है तो हमारी जो कुछ चीज के लिए डिमांड क्या होती है? एक पेन होती है। 10 रुपए है, हम एक पेन लेंगे। जिस दिन हमें पता चला कि पेन का प्राइस क्या हो गया, 5 रुपीज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 2 पेन ले लेंगे। यही है लॉ ऑफ डिमांड। सो अब हम देखेंगे जो डिमांड कर्व है, हमें यहाँ देखा डी डिमांड कर्व है। ये जो डिमांड कर्व है हमने देखा ये डाउनवर्ड स्लोप के है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड स्लोप के हैं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये है लॉ LDMU। LDMU का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। जो जिस क्वांटिटी में हम मतलब ये पेन लिया, उसे हमें लिखा, हमें जितना सेटिस्फेक्शन मिला वही सेटिस्फेक्शन होती है यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हम और एक वीडियो करेंगे, बाद में उसका पूरा डिटेल देखेंगे। बस अब हम याद रखने के लिए बोल दिए कि जो डिमांड कब होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है। पहले आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। There are two effects, substitution effect and complementary effect। substitution effect substitution गुड का होती है, जैसे कि पेन पेंसिल।
हमें पेन नहीं मिल रहा है तो हम पेंसिल में काम चला सकते हैं। और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। कार जैसे जो होती है वो पेट्रोल से चलती है, ठीक है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं होगी। अगर पेट्रोल की डिमांड हाइक करेगा तो कार की डिमांड भी थोड़े मतलब कम हो जाती है। अगर कार बढ़ रही, कार की मतलब कार जो ऑडी है उसे हजार हजार लोग खरीद रहे हैं, तो वो क्या भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे, तभी जाके वो चलाएंगे। तो उन दोनों की डिमांड एक साथ साथ बढ़ती है। ये सब्सटीट्यूशन गुड है, एक कम्प्लीमेंट्री गुड है। देन इनकम इफेक्ट एंड मार्केट साइज। इनकम इफेक्ट के साथ साथ और मार्केट साइज के साथ साथ भी हमारी डिमांड जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन उसका एक्सेप्शन क्या है, किस किस केस में हमारी डिमांड कर्व जो होती है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है लेफ्ट टू राइट, वो लेफ्ट टू राइट नहीं होकर अपर स्लोप होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, क्या व्यतीत होती है, ठीक है। पहले होती है वेलबेन गुड। वेलबेन गुड होती है जो मतलब लग्जूरियस गुड होती है, जो स्टेटस, और स्टेटस कौन मेंटेन करते हैं, जो रईस लोग होती है वो स्टेटस मेंटेन करते हैं। उनके लिए वो तो हम तो अपनी खुद के लिए एक नानो कार लेने के लिए 10 बार सोचेंगे, पर जो रईस लोग होती है, जो रीच लोग होती है, वो अपने बच्चों को भी अड़ी कार गिफ्ट कर लेती है। वही होती है वेलबेन गुड्स, ठीक है। फिर हमारी आई गिफन गुड्स। फ्रेंड्स, इस गिफन गुड्स के बारे में बताऊंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुड्स। एक होती है नॉर्मल गुड, एक होती है इंफीरियर गुड, और एक होती है गिफन गुड। नॉर्मल गुड का मतलब जो नॉर्मल गुड होती है, जैसे कि हमारी टीवी लो, टीवी थोड़ा लग्जरियस टाइप हो जाती है। हमारी जनरल फूड ले लो, हमारी क्लोथ्स ले लो, हम बेसिक नेसेसिटी होती है, वो नॉर्मल गुड होती है। और इंफीरियर गुड होती है नॉर्मल से थोड़ा कम टाइप का गुड होती है, ठीक है। जैसे कि सोचो नॉर्मल गुड हुई, हम पाव भाजी खाते हैं, ठीक है, और नॉर्मल गुड है, हम फूड से जस्ट सपोज टू, मैंने एग्जांपल लिया। फिर इंफीरियर गुड क्या होती है, थोड़ा उससे कम होती है, चावल दाल राइस जो हम रोज खाते हैं, चलो इंफीरियर गुड हुआ। गिफन गुड क्या हुआ, गिफन गुड मतलब घटिया से भी घटिया गुड, कुछ खाने को नहीं मिले, कल की बची हुई रोटी हम खा ले, ये होती है। मतलब हर इंफीरियर गुड गिफन गुड होती है, पर ये नहीं कि हर गिफन गुड इंफीरियर गुड हो सकती है। मतलब ये थोड़ा मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल से थोड़ा एडजस्टेबल है, और ये घटिया से भी घटिया गुड है। सबसे खराब से भी खराब गुड जो होती है वो गिफन गुड होती है, और उसका एक्सेप्शन में आती है। फिर हमारी क्या हुआ, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ऐसे होती है कभी कभी अनाउंस हो जाती है कि साइक्लोन होने वाली है, एक्सक्यूज मी, तो हम क्या करते हैं, जब हम डिक्लेरेशन हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, जाकर मार्केट से बहुत सारा ग्रोसरी ले आती है, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं मिल सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसे खरीद के रख लेंगे, स्टोर कर लेंगे, प्राइस कितना भी ज्यादा हो हम क्या करेंगे, खरीद लेती है। यहाँ क्या हुआ, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ, उसका नियम तो भंग हुई, क्योंकि हम पहले यहाँ बोले थे कि जब प्राइस बढ़ती है हमारी डिमांड घटती है, और प्राइस जब कम हो जाती है तो हमारी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ये नियम भंग हुई। फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी में लोग जो भूखी है, मैं अभी बोली ना कि नेचुरल कैलामिटीज हो गई, किसी के पास कुछ है नहीं, दुकान में अगर पार्ले जी बिस्कुट 20 रुपीज में मिल रहा है तभी हम खरीद लेंगे, क्योंकि हमारी उस टाइम इमरजेंसी है, ठीक है। फिर हम लॉ ऑफ डिमांड की 2 साइड देखेंगे। जो डिमांड कर्व है उसका मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर ये मूवमेंट क्या होती है, क्या होती है, कैसे होती है, क्या होती है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होती है, फर्स्ट चेंज इन प्राइस। हमारे मूवमेंट में हम 2 बात किए थे, जो लॉ ऑफ डिमांड हम बताए, हम 2 बात किए थे, एक हुई प्राइस और सेकेंड हुई क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों की डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। सो हम पहले बात किया चेंज इन प्राइस, यहाँ प्राइस की चेंज हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है, मूवमेंट में फर्स्ट चेंज इन प्राइस, प्राइस की चेंज हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो रही है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हमारी प्राइस के बाद हमारे अदर फैक्टर्स भी होती है, जैसे इनकम हुई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हुई, टाइम टू चेंज हुई, ऑल दीज आर अदर फैक्टर्स, दीज शुड बी कांस्टेंट। देन सेम डिमांड कर्व, ये जो मूवमेंट होती है वो एक ही डिमांड कर्व में होती है, हम 2-3 डिमांड कर्व उसमें ड्रॉ नहीं करती है। जो मूवमेंट होती है वो एक ही डिमांड कर्व में होती है। फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होती है, 2 टाइप में चेंज होती है, एक हुई एक्सपेंशन, एक हुई
कंट्रैक्शन। अब हम समझेंगे ये एक्सपेंशन क्या है, फिर कंट्रैक्शन क्या है। जो मूवमेंट में दो चेंज हो रही है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, वो क्या है। एक्सेप्शन में हम देखेंगे, हम पहले बोल दिया था चेंज इन प्राइस, यहाँ प्राइस की चेंज हो रही है। यहाँ प्राइस 5 रुपए था और घट के 3 रुपीज हो गई, ठीक है, चेंज इन प्राइस। नहीं तो यहाँ क्या थी, यहाँ देखो एक्सपेंशन में क्या होती है, प्राइस घट गई, प्राइस इज डिक्रीजिंग। जब प्राइस घट गई तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। तो हमारी जो डिमांड कर्व है वो चेंज हुआ नीचे से ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट टू राइट, इसे बोलते हैं हम एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन क्या हुई, ए हुई क्वांटिटी एंड ए हुई प्राइस। प्राइस 5 रुपए थी, 10 रुपए हो गई, तो क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी इतना था, मतलब 2-3 था, 1 हो गई। ये जो चेंज होती है प्राइस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन में क्या होती है, जब प्राइस ज्यादा होती हो, ज्यादा से कम हो जाती है, हमारी क्वांटिटी कम से ज्यादा हो जाती है। प्राइस घट जाती है तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है। कंट्रैक्शन में क्या होती है, प्राइस जब बढ़ जाती है हमारी क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड का स्पेशल रूल है। उसके बाद मैंने बोला था दो टाइप की चेंज होती है, एक मूवमेंट, अनदर इज शिफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये शिफ्ट क्या होती है, मूवमेंट तो हमें पता लग गई कि चेंज इन प्राइस होती है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन कंट्रैक्शन ऐसा होती है। तो शिफ्ट क्या होती है, शिफ्ट इज नथिंग बट चेंज इन अदर फैक्टर्स। मूवमेंट में क्या चेंज हो रही थी, प्राइस चेंज हो रही थी, पर यहाँ क्या चेंज हो रही है, अदर फैक्टर्स चेंज हो रही है। फिर वो ओन प्राइस कांस्टेंट, यहाँ क्या होगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, जो भी प्राइस है 5 रुपए हो, 10 रुपए हो, 25 रुपए हो, प्राइस कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ एक डिमांड कर्व में, मूवमेंट में जैसे एक डिमांड कर्व में काम हो रही थी, यहाँ शिफ्ट में एक न्यू डिमांड कर्व होगा, शिफ्ट के लिए एक न्यू डिमांड कर्व होगा। देन चेंज इन डिमांड, there are change in quantity demand in two types, expansion and contraction. Here change and demand come in two types, that is increase and decrease. इंक्रीज में क्या होती है, डिक्रीज में क्या होती है। सो लेट्स, हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम जो अदर फैक्टर्स बोल रहे थे, इन अदर फैक्टर से हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिया। तो हमारी इंक्रीज ऑफ, जो इंक्रीज होती है शिफ्ट में, तो इंक्रीज में क्या होती है, देखो ये क्वांटिटी, ये प्राइस है। प्राइस 5 रुपए है और 5 रुपए कांस्टेंट है। जब हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, इधर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम एक पेन ले रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, 2 पेन ले लेंगे, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। तो हमारी डिमांड कब क्या हुआ, अपवर्ड हो गया, इधर साइड, यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हुई और अपवर्ड भी। हम यहाँ थे, डिमांड इतना था, हमारी डिमांड बढ़कर इतना हो गई। हम एक पेन ले रहे थे, हम 2 पेन लेंगे, हमारी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। ये इंक्रीज इन शिफ्ट ऑफ डिमांड। डिक्रीज में क्या होती है, देखो डिक्रीज में ऐसे होती है, इनकम हमारी घट गई। सपोज हमारी इनकम कितने रुपीज थे, हमारी इनकम 100 रुपीज थे, अब 50 रुपीज हो गए, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। यही 5 रुपए के पेन हम यहाँ क्या कर रहे थे, 2 ले रहे थे, तो हमारी डिमांड क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगी। हम 1 रुपए लेके फिर से एडजस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इनकम जब बढ़ जाती है, डिमांड कब क्या होती है, घट जाती है। तो ये कहाँ गया, डाउनवर्ड गया, और कहाँ गई, लेफ्ट साइड गई। वहां राइट साइड जा रही थी, यहाँ लेफ्ट साइड गई, और हमारी डाउनवर्ड स्लोप हुई। सो अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। जो डिमांड होती है, हमारी प्राइस की बढ़ने से डिमांड घट जाती है, और प्राइस की घटने से डिमांड बढ़ जाती है। वो डिमांड किस किस फैक्टर इफेक्टिंग करते हैं। पहली हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी, हमने पहले से भी डिस्कशन कर चुके हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी जो होती है वो मूवमेंट के फैक्टर होती है, ठीक है। प्राइस जब बढ़ती है घटती है, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ते घटते उसे हम मूवमेंट बोलते हैं। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट्स ऑल्सो ए फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये किस में जाएगी, ये शिफ्ट में जाएगी। फिर आया टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इट ऑल्सो कम अंडर शिफ्ट, ऑल्सो शिफ्ट ऑफ डिमांड। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मैं उस टाइम बता रही थी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंटरी गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होती है कि अल्टरनेटिव होती है। मैं जैसे बोल रही थी पेन और पेंसिल, टी एंड कॉफी,
हम चाय हमारी हैबिट है, हम हर रोज चाय पीते हैं इवनिंग में। हम एक दिन क्या किया, हम कॉफी में भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं। चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफी पियो, मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन भी हमें मिल जाती है। पेन है, हम पेन को रिप्लेस कर दिया पेंसिल में। नहीं तो पेन दो टाइप की होती है, जैसे कि एक रेनोअल का है, एक सेलो का है। देखो एक टाइम में जो होती है वो पूरा का पूरा हमें रिकवर कर देती है, प्राइस भी लगभग सेम रहती है, और हमारी ऊपर नीचे भी हो सकती है, पर हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा कवर हो जाती है। उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक है, अल्टरनेटिव, दे आर नथिंग बट द अल्टरनेटिव गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, उस टाइम मैं बोल रही थी कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। मतलब एक के साथ एक जरूरी है। अगर हम कार ले रहे हैं तो पेट्रोल हमारी जरूरी है, अगर हम ब्रेड खा रहे हैं तो हमारी बटर उसके साथ कंपलसरी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का अदर नाम हम क्या बोल सकते हैं, कंपलसरी बोल सकते हैं। ठीक है।